दोस्तों, एक बार भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे हुए थे। उस सभा में नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे हुए थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी ज़्यादा बड़ा है और उन्होंने कहा कि वह इसे साबित भी कर देंगे। चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वह सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि विश्वामित्र जी को छोड़ दीजिएगा। नारद जी ने यहाँ ट्विस्ट यह दे दिया कि विश्वामित्र जी राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है। ऐसे में नारद जी की बात मानते हुए भगवान जी ने सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र जी की बारी आई तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्युदंड देने का वचन ले लिया। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु, लेकिन राम जी भी क्या करें, गुरु की बात कैसे टालें। इसलिए वह हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इसी बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वह डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ यह कि हनुमान जी को मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते सब के सब फेल हो जाते। इसके बाद गुरु की महिमा न मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन यह क्या, वह भी विफल हो गया। फिर हार मानकर भगवान राम जी को विश्वामित्र जी के पास जाकर सब सच बताना पड़ गया। फिर विश्वामित्र जी भी खुश हुए और उन्होंने राम जी को अपने वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान राम के नाम उनसे भी बड़ा है और हनुमान जी भी बच गए और प्रभु राम की भक्ति में रम गए।